हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। मैं मुकुंदपुरी लेके आ गया हूँ एक और नया वीडियो। फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा हर जगह हो रही है, इंडियन मानसून के बारे में। फ्रेंड्स, आप भी यहाँ पे अभी न्यूज़ सुन रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो इतनी फ्लड्स हैं, राइट, ये इतनी जो आपकी हिमाचल प्रदेश और आपके यहाँ पे उत्तराखंड में जो इतनी आ रखी हैं। और ये भी न्यूज़ अभी आ रही है कि जो आपका महाराष्ट्र और उड़ीसा वाला रीजन में कई ढेर सारे रीजन्स पे देखा गया वहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, राइट। और जो आपके हिमाचल प्रदेश का जो रीजन जहाँ पे इतनी बारिश हो रखी है वहाँ पे अब गर्मी आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, राइट। जो हमारा इंडियन मानसून है इतना पैची डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो गया, इतना यानी नॉन यूनिफॉर्मली कहने इन द सेंस इतना उथल पुथल कैसे हो गया भैया। तो यहाँ पे हमारे इंडियन मानसून को हो क्या रखा है, आइए फ्रेंड्स इस पे हम लोग बात करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप सबको समझना चाहिए। मैं बहुत ही ईजी वे में आपको समझाऊंगा, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पहली चीज़ आप समझिए यहाँ पे मानसून का असली मतलब क्या होता है। मानसून का असली मतलब ये होता है जिसे हम लोग कहते हैं कि जो आपका रिवर्सिबल ऑफ विंड, रिवर्सिबल ऑफ विंड। यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं कि विंड का मतलब क्या होता है और ये रिवर्सिबल ऑफ विंड का मतलब क्या है, पूरा अच्छे से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है यहाँ पे, जो आपका एयर, जैसे मान लीजिए एयर है, राइट, अगर वो फ्लो कर रही है तो वो विंड कहलाएगी, राइट। अगर जो आपकी हवा है अगर वो फ्लो कर रही है तो आपकी वो विंड कहलाती है। पहली बात समझ में आ गई, ओके। तो यहाँ पे जो आपकी रिवर्सिबल ऑफ विंड का मतलब क्या होता है, आइए मैं आपको थोड़ा बहुत समझाता हूँ। क्या होता है, जो आपके यहाँ पे दो आपकी रेखा यहाँ पे खींची जाती है, एक तो आपकी होती है ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, एक होती है आपकी ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये सबने क्लास 6 और 7 में पढ़ रखा है। जो आपका यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और आपका यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहीं तक आपकी जो सन रेस है वो बहुत ही अच्छे से पड़ती है। तो जहाँ इस एरिया में जितने भी आपके यहाँ पे आएंगे, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, आपका कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो आपका कहाँ पे है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है। तो यहाँ पे इन दोनों आपके जो आपकी ये जो पॉइंट्स है ये इसलिए बनाया गया क्योंकि ये साइंटिस्टों ने देखा जो सूरज की किरणें होती हैं ज़्यादा इंटेंसिटी में वो यहीं तक पड़ती, इसके बाद ज़्यादा इंटेंसिटी सूरज की किरणें नहीं रह पाती। अच्छा फ्रेंड्स, ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जो आपका विंड का फ्लो होता है, राइट, जो आपका विंड का फ्लो होता है वो आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, राइट। जहाँ पे आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप समझिए। तो क्या होता है, जब आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जब आपका यहाँ पे तिब्बतन प्लेटू साइड, जब यहाँ पे आपकी सन रेज यहाँ पे पड़ती है तो ये हीट अप होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। जब ये पूरा हीटअप होगा गर्मियों में, जब ये हीटअप होता है तो यहाँ पे क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। और जो आपकी हवाएं होती हैं हाई प्रेशर वाली, जो आपकी यहाँ पे कहाँ पे होती है, एंटार्क्टिका वाली रीजन में होती है पूरी, क्योंकि जो पूरी धरती गोल है तो ये साइकिल ऐसे बनती है, राइट। तो एंटार्क्टिका से वो हवा चलती है, पैसिफिक ओशन से वो आपका हवा चलती है, हाई प्रेशर यहाँ पे बना है, अब ये लो प्रेशर की तरफ भागेंगी। कहाँ भागती हैं, तिब्बतन प्लेटू। अब यहाँ पे क्या खेला होता है कि जो इंडियन में जो मानसून आता है वो आपका अब आपका वो मानसून अब इसी लेयर से, इसी हवा से आ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर बन रखा है तिब्बतन प्लेटू पर। अब ये यहीं से आपकी हवा जाएगी। तो इसी वजह से जो मानसून होता है वो जो आपकी हवा होती है एंटार्क्टिका से चल के आती रहती है और वो इंडियन मानसून से ऐसे टकराती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आपकी वो हवा टकराती है। और जो आपकी अरेबियन सी है, लक्ष्य यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल में जो आपकी पूरा इंडियन ओशन की जो मॉइस्चर रहती है वो हवा लेती है और पूरे इंडियन मानसून के यहाँ पे पूरा बरसात होती है। ये था आपका मानसून का पूरा, यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि ये चीज़ होती है। अब वो हवा वहाँ पे तिब्बतन प्लेटू में वहाँ पे जाती है। फिर क्या होता है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, जब सर्दियों में जब आपका सूरज की इंटेंसिटी वो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है, तब आपका फिर ये उल्टा साइकिल हो जाती है। तब वहाँ पे लो प्रेशर बनता है, फिर यहाँ पे विंड वापस आती है। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मॉनसून कहते हैं। व्हाट वी से दैट, मॉनसून। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये चीज़ हो रखी है कि भाई यहाँ पे हम लोग को ये समझना होगा कि इतना पैची डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो रखा है, क्योंकि ये साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि जो हमारा मॉनसून है वो आपका यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लेयर से वो टकरा गया, लेकिन पैचअप वो टकरा गया। इसी वजह से जो आपका जो इतना इंटेंसिफाई यहाँ पे आपकी क्या हो रखा है, क्लाउड्स बन रखे हैं और वो बर्स्ट हो रहे हैं। जो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक और लेयर होती है हवा की, उससे वो टकरा गया है हमारा मानसून। तो ये कारण है, इसी वजह से यहाँ पे इतनी
फ्लड आ रखी है। अब दूसरा फैक्टर आपको मैं और इम्पोर्टेंट फैक्टर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इतना जल्दी यहाँ पे मानसून कैसे आ गया, राइट। यहाँ पे इतना ज़्यादा यहाँ पे हीट वेव क्यों, इतनी मतलब इतना गर्मी भी पड़ रही है, सब कुछ पड़ रही है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है आपका यहाँ पे एटलांटिक नीनो। एक नया शब्द सामने आया है, एटलांटिक नीनो। एटलांटिक नीनो का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए, एटलांटिक नीनो के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ योर, आपका मैंने रफ डायग्राम यहाँ पे यूएसए का बना रखा है। इसको आप नॉर्मली समझेंगे, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं जाता, ओके। तो ये आपका क्या है, आपका यहाँ पे यूएसए आपको ये दिख रहा होगा। तो इसका जो यहाँ पे अटलांटिक ओशन वाला पार्ट है, राइट, ये आपका अटलांटिक ओशन है। तो ये वाला पूरा एरिया जो आपका होता है, इसी को हम लोग कहते हैं, इस रीजन को क्या कहते हैं, अटलांटिक रीजन कहते हैं। अब ये यहाँ पे पूरा यहाँ पे ट्रॉपिकल पूरा रीजन होता है, राइट, इसको हम पूरा ट्रॉपिकल रीजन भी कहते हैं, राइट। और जो अगर ये पूरा रीजन हम लोग कह देंगे ऊपर वाला भी यहाँ पे, तो ये पूरा एरिया किधर आ जाएगा, पूरा यहाँ पे अटलांटिक एरिया आ जाएगा। पूरा एरिया किधर, क्योंकि यहाँ पे पूरा अटलांटिक ओशन है ना, यहाँ पे आपका अटलांटिक ओशन है, तो ये पूरा एरिया आपका कैसा आ जाएगा, अटलांटिक पूरा आपका रीजन आ जाएगा, और ये पूरा आपका ट्रॉपिक रीजन आ जाएगा। तो जो आपका यहाँ पे हवा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो आपका अटलांटिक, पूरा अटलांटिक रीजन ग्लोबल वार्मिंग के चलते यहाँ पे गर्म हो रखा है। पूरा अटलांटिक रीजन, पहले ये था कि पूरा ट्रॉपिक रीजन आपका गर्म था, जिसकी वजह से जो मानसून रहता था वो आपका यहाँ पे कम आता था। अब यहाँ पे क्या हो रखा है, जो यहाँ पे आपका ये पूरा अटलांटिक रीजन, राइट, ये पूरा आपका यहाँ पे यूएसए का, वो पूरा ग्लोबल वार्मिंग के चलते गर्म हो रखा है। इसी वजह से जो आपका मानसून है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आया है, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मतलब स्पीड पकड़ी है हवा ने, राइट। तो ये कारण है, इसी वजह से यहाँ पे आपका अब जैसे जो आपका क्लाइमेट फैक्टर भी जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ पे ये चीज़ बढ़ रखी है। जो आपका महाराष्ट्र वाला रीजन है वहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे नहीं पड़ रही है, क्योंकि पैचेज डिस्ट्रीब्यूशन इसी वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और ये जो वाला एरिया है यहाँ से जो हवा है वो ज़्यादा स्पीड से आ रही हैं, कुछ अब ज़्यादा स्पीड से आएंगी तो उसमें मॉइस्चर कैरी भी कम लेंगी, तो कहीं कहीं कम बारिश होगी, कहीं कहीं ज़्यादा होगी। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाला तो मैंने आपको समझा दिया। इसी वजह से यहाँ पे पूरे इंडिया में यहाँ पे क्या हो रखा है, मतलब इतना उथल पुथल हो रखा है। तो इंडिया में मानसून किन के फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे दिक्कत में आ रहा है? पहला जो आपका इंडियन मानसून है वो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से टकरा गई है, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और आपका यहाँ पे उत्तराखंड में इतना ज़्यादा यहाँ पे बारिश हो रखी है, इसी वजह से यहाँ पे वहाँ पे बाढ़ आ रखी है। और जो बाढ़ के कारण जो यहाँ पे सिटीज़ में दिक्कत हो रही है वो उनकी खुद की दिक्कत है, वहाँ पे उन्होंने मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर रखा है, जो यहाँ पे पैसा लेके बैठे रहते हैं, राइट। दूसरा कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपका यहाँ पे क्या है, मैंने आपको क्या बताया, अटलांटिक नीनो के बारे में, जो कि आपका ग्लोबल वार्मिंग के कारण इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अटलांटिक रीजन जो आपका यूएसए वाला, वहाँ से जो आपकी हवाएं आ रही हैं वो इतनी स्पीड से आ रही हैं कि वो मॉइस्चर कुछ कैरी कर पा रही हैं, कुछ नहीं कैरी कर पा रही हैं। तो जहाँ पे वो कैरी नहीं कर पा रही हैं वहाँ पे वो सूखा पड़ गया है, वहाँ पे वो बारिश नहीं करा पा रही इंडियन मानसून में। तो ये भी कुछ यहाँ पे ये आपका दूसरा कारण हो गया। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि भैया दो कारण थे। पहला कारण आपका क्या, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से टकराना, और दूसरा अटलांटिक नीनो। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखें। और दूसरी बात ये भी है कि ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर एक और मैं अच्छा वीडियो लेके आऊँगा, और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ में लाता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं पढ़ रहा था वही मैं सोचा, मैंने कहा एक बार इस पर वीडियो बना दूँ। तो फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।